कृष्णा 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 कृष्णा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का दोहा कुछ इस प्रकार है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाँव दे पाता है और नहीं उसके फल सुलभ होते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में ऐसा बनना चाहिए जिससे आप किसी को सहायता कर सकें। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया नहेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि देखते ही देखते सब भले दिन बीतता चला गया, तुमने प्रभु का नाम लिया ही नहीं, प्रभु से प्यार किया ही नहीं। जब समय बीतते चले गए तो पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक नहीं थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए तो उसको पछताने से फिर बाद में क्या फ़ायदा। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली सजल भई पाहन बोही ते। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर झिरमिर बरस रहा था, इससे मिट्टी तो गीला हो गई लेकिन पत्थर जस का तस रहा। पत्थर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मिट्टी गीली हो गई। कहत सुनत सब दिन गए, उर्झी न सुरझिया मन, कही कबीरा चेतिया नहीं, अजहू सो पहला दिन। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन बीत गया पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। तब कबीर जी कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता है। आज भी इसकी अवस्था पहले के दिन के समान ही है। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान कीन होए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते हो। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम रूपी भाव को नहीं चखा और चखकर भी स्वाद नहीं ले पाया, वह उस अतिथि के समान है जो शून्य निर्जन घर में जैसा जाता है वैसा ही चला आता है, कुछ प्राप्त करके नहीं आता है, कुछ हासिल करके नहीं जाता है। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो फिर घनेरी होए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए
जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। कभी न कभी वह तिनका उड़कर अगर आपके आँखों में दब जाए पड़ जाए तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोग को समझाते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला को लेकर घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती है। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हुए कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना बंद करके अपने मन की माला को फेरे तो मतलब उसके